Dear students, welcome to my channel JDS International School Lockdown Science Classes. Dear student, in previous class I explained about chemical reaction and its application in daily life along with some activities of NCERT book. Today the topic which we will understand is reactant and product. What is reactant? Before you understand what is reactant, you know that the process of interaction of chemicals to form new substances called chemical reaction. Here the chemical that is used to form new substance are called reactant, and the new substance that is formed is called product. तो जैसा कि हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल यूज किए जाते हैं जिससे न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन किया जाता है उन्हें हम रिएक्टेंट कहते हैं, और नया सब्सटेंस जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं. In other words, we can say that who take part in chemical reaction. Reactant is who take part in chemical reaction. But here the exception is the catalyst. Catalyst is also used in chemical reaction to form new substance, but it does not take part in chemical reaction because it is not seen in product. So it is used only for increasing or decreasing rate of chemical reaction. Now what is product? The substance which is formed in chemical reaction is called product. As for example, when magnesium ribbon burnt in air, it gives magnesium oxide. Here magnesium ribbon is reactant and magnesium oxide is product. Now the next topic of my class is chemical equation. तो क्या है ये chemical equation? Next topic is the chemical reaction. क्या है ये chemical equation और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? केमिकल इक्वेशन जनरली एक केमिकल रिएक्शन का ही फॉर्म है, बट इसको लिखने की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इस चीज़ को भी हमें यहाँ पे समझना है. सबसे पहले व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन. अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. एक केमिकल रिएक्शन को ही हम केमिकल इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं. उसको लैंग्वेज फॉर्म में न लिख करके हम उसको केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में यानी मैथमेटिकल वे में उसे रिप्रेजेंट करते हैं. इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ सब्सटेंस ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ फिजिकल स्टेट. यह सिंबल्स को सब्सटेंस के जैसे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के सिंबल को इन्वॉल्व करता है और साथ ही साथ उसके फिजिकल स्टेट को इन्वॉल्व करता है. तो फिजिकल स्टेट को इन्वॉल्व करता है जैसे कि हम मैग्नीशियम रिबन बर्न इन एयर विद गिव अस मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये क्या है? ये केमिकल रिएक्शन का लैंग्वेज फॉर्म है और इसे हम इसके स्टेट को जैसे कौन कौन से स्टेट हो सकते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के, इसे हम समझने के लिए यहाँ पे लिखा है कि सॉलिड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में यस लिखते हैं, लिक्विड स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में यल लिखते हैं, गैस स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जी लिखते हैं और एक्वस स्टेट को ए और क्यू लिखते हैं. तो ये फिजिकल स्टेट का रिप्रेजेंटेशन डिनोट कर रहा है. और अब यहाँ पे एक चीज़ है, इन तीनों स्टेट को आप तो जानते हैं, बट एक्वस क्या है तो इस चीज़ को समझना है कि एक्वा का मतलब होता है वाटर. तो कभी कभी कोई सब्सटेंस हमें नहीं सॉलिड स्टेट में, नहीं लिक्विड स्टेट में, नहीं गैसेस स्टेट में मिलता है, जबकि यह वाटर के सॉल्युबल फॉर्म में मिलता है. तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे स्टेट को हम एक्वस कहते हैं. तो इट इज़ अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर. व्हाट इज केमिकल इक्वेशन. तो केमिकल इक्वेशन हम समझ गए. केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ये भी समझ गए. तो केमिकल इक्वेशन में हम सिंबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे रिएक्टेंट में हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिए हैं तो मैग्नीशियम का सिंबल है Mg और ऑक्सीजन का सिंबल है O2.
और मैग्नीशियम एक सॉलिड स्टेट में रहता है और ऑक्सीजन गैसेस स्टेट में रहता है, तो इसे हम यहाँ पे डिनोट कर दिए। और इसके बाद इससे बनने वाला प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिसका फॉर्मूला होता है MgO, यानी सिंबल है मैग्नीशियम ऑक्साइड का MgO, और इसका स्टेट है सॉलिड स्टेट, तो इसे हमने रिप्रेजेंट कर दिया। और यहाँ पे एरो लगा दिए। इस एरो का मतलब है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में हुआ है। रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ हो रहा है, रिएक्टेंट मिलकर के प्रोडक्ट बना रहे हैं और ये दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन लगाए हैं। लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होते हैं और राइट साइड में प्रोडक्ट होते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में। तो ये है रिप्रेजेंटेशन, इसे आप समझ गए। तो अब दिस इक्वेशन इज स्केलेटल केमिकल इक्वेशन बिकॉज इट इज नॉट बैलेंस्ड। इस इक्वेशन को हम कहते हैं एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, क्योंकि ये बैलेंस नहीं है। यहाँ जो एरो है, इस एरो के दोनों साइड में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसे हम उसके हम एलिमेंट्स को कैलकुलेट करके और लिखते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, और इधर मैग्नीशियम भी 1 और ऑक्सीजन भी 1 है। तो इस तरह से हम जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है इसे हम अनबैलेंस्ड फॉर्म में देख रहे हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नहीं है, ऑक्सीजन की अमाउंट बैलेंस्ड नहीं है, तो इसे हम बैलेंस करना ही सीखेंगे। इससे पहले हम जान लेंगे कि क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी, केमिकल इक्वेशन की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। तो वाई केमिकल इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेशन इज नेसेसरी। तो केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए बहुत ही लेंथी और लॉन्ग फॉर्म का यूज करना पड़ता था। जैसे कि हम अभी यहाँ पे मैग्नीशियम रिबन बर्nt इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेस लिया हुआ है और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ज़्यादा जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस एंड लॉन्ग वे की ज़रूरत है, और इसे लिखने में हमें काफ़ी समय लग जाएगी। और साथ ही साथ ये केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट मोर इन्फॉर्मेटिव, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी नहीं होता है। इसमें ये मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, कितने मॉलिक्यूल बन रहे हैं, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस चीज़ से हमें नहीं लगते हैं। तो chemical reaction is not more informative and chemical reaction represented in lengthy and long way, so it is represented in the form of chemical equation. तो chemical equation, so the chemical equation is for easy representation and more information. It is a mathematical way and it is necessary for the representation of chemical